आज के लेक्चर में फिर से आपका स्वागत है। देखिए, आप बोर्ड की तरफ कुछ एक खतरनाक आकृतियाँ आप जो देख रहे हैं, रियल में खतरनाक तो हैं, लेकिन मैं आपके साथ हूँ और ऐसी टफ आकृतियों को कैसे सॉल्व करना है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये रियल वे में साइक्लोहेक्सेन के चेयर कन्फॉर्मर हैं और इन चेयर कन्फॉर्मर में स्टीरियो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हम कैसे लगाएंगे वो आज हम इसमें देखेंगे। और रियल वे में मैं आज आपको E2 मैकेनिज्म सिखाने वाला हूं जो केवल और केवल जी मेंस और एडवांस के बच्चों के लिए विशेष माना जाता है, मना नहीं है। 11th और 12th के बच्चों को अभी से सीखना स्टार्ट करना चाहिए। मान लीजिए उनके लिए टफ होगा, लेकिन ये ड्रॉपर बच्चों के लिए प्रॉपर क्वेश्चन है और उसे आज मैं आपको स्पेशली समझाने वाला हूं और आप इस टाइप के कठिन क्वेश्चन आसानी से निकल पाएंगे। तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टुडे? वेलकम बैक टू माय क्लास सुखदेव पटसारिया केमिस्ट्री क्लासेस ग्वालियर फॉर जी नीट एंड बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। Today we are going to discuss on lecture number 1 of stereochemistry. In this lecture we will discuss about stereochemistry of E2 reaction mechanism. This lecture is very important for those students who are preparing for G mains or advance. So let's start without delay, but kindly request to you please like, share and subscribe my channel. तो चलिए इस लेक्चर में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताने वाला हूं। सबसे पहले आप स्टार्टिंग से यानी शुरू से शुरू कीजिए। क्लास 11th में एक टॉपिक है आपका एल्कीन और उसमें एक रिएक्शन होती है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। इसे हम E2 रिएक्शन भी कहते हैं। तो E2 रिएक्शन मैकेनिज्म मैं आज इस रिएक्शन में समझा रहा हूं, लेकिन E2 रिएक्शन तो सिंपल होती है दिखने में, करने में, लेकिन यहां पर मैं उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री भी समझाने जा रहा हूं। और स्टीरियो केमिस्ट्री में भी एक और खतरनाक चीज इसमें मैंने क्या ऐड किया है कि चेयर कन्फॉर्मर लिया है मैंने साइक्लोहेक्सेन का। ज्यादातर हम सिंपल रिएक्शन बनाते हैं, लेकिन एडवांस में सिंपल रिएक्शन नहीं आती बच्चों। तो ये सिंपल रिएक्शन को मैं यहां पर आपको 1 मिनट में ऐसे क्वेश्चन को देख के आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए किसकी बात कर रहा हूं मैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री किसके साथ, साइक्लोहेक्सेन के चेयर कन्फॉर्मर के साथ। सारा डिटेल अच्छे से बताऊंगा, बस लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। तो चलो हम शुरुआत करते हैं कि चेयर कन्फॉर्मर अगर है और उसमें E2 रिएक्शन मैकेनिज्म करना है तो चेयर कन्फॉर्मर कैसा होना चाहिए, किसमें रिएक्शन होगी, किसमें रिएक्शन नहीं होगी, यदि होगी तो उसकी मैकेनिज्म क्या है और फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिखाई देगा। देखिए जरा, हम फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये है हमारा चेयर कन्फॉर्मर। तो सबसे पहली बात तो ये जान लेना है कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसे हम E2 रिएक्शन कहते हैं, ये रिएक्शन में साइक्लोहेक्सेन में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। पहली बात ध्यान रखिए, ये साइक्लोहेक्सेन का कन्फॉर्मर में, जिसमें पहले तो आप नंबरिंग देख लें, यहां से की है मैंने 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें 2 बल्कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं, आइसोप्रोपाइल 1 नंबर पर और मिथाइल ग्रुप 4 नंबर पर। पहली बात यहां देखना है कि अगर चेयर कन्फॉर्मर है और उसमें बल्कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच हैं तो वो साइक्लोहेक्सेन का कन्फॉर्मर स्टेबल है या अनस्टेबल, पहले तो ये जानना जरूरी है। तो देखिए इसमें
आइसोप्रोपाइल जो है ना वो इक्वेटोरियल है। इक्वेटोरियल और एक्सियल को मैं बहुत अच्छे से सिखा चुका हूं बेसिक्स केमिस्ट्री में। ये एक्सियल है ऊपर वाली लाइन और ये होती है नीचे की तरफ इक्वेटोरियल। देखिए ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल, इतने से समझ लीजिए। यदि बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल कंडीशन में है, जैसे ये है और ए बी है, इक्वेटोरियल है, इसका मतलब ए स्टेबल कन्फॉर्मर है। ये कंफर्म हो गया स्टेबल है या नहीं। अगर एक बल्कि ग्रुप भी इक्वेटोरियल कंडीशन में है इस टाइप से, इन 6 कार्बन पर किसी एक पर भी, तो वो कैसा होगा, स्टेबल होगा। तो इसमें तो दो ग्रुप कैसे हैं, इक्वेटोरियल कंडीशन में। बात समझ में आ गई, एकदम समझ में आ गई। अब आती है बात कि हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन समझ रहे हैं। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन हैलाइड का लिबरेशन होता है। तो यहां पर जो हैलोजन ग्रुप है, ये वाला हैलोजन ग्रुप, तो देखिए ये हैलोजन ग्रुप इक्वेटोरियल है और हैलोजन से अटैच जो हाइड्रोजन है जिसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला देखिए ये हैलोजन अटैच है, तो ये कौन सा हुआ, अल्फा, और ये भी हुआ अल्फा। देख लीजिए ये अल्फा है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये अल्फा है और इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये अल्फा है। दोनों समझ में आ रही ना आपको, दोनों कैसे हैं, अल्फा अल्फा कंडीशन में हाइड्रोजन अटैच है। लेकिन Cl कैसा है, इक्वेटोरियल। तो पहले तो ये समझ लो कि इस स्ट्रक्चर में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा या नहीं होगा, यानी E2 रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो पहली बात समझ लीजिए अब एक सिंगल से पॉइंट्स में। नंबर 1, Cl और उससे जुड़े हुए अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो एक्सियल कंडीशन में होना चाहिए। अगर Cl यहां पर इक्वेटोरियल है और H यहां पर एक्सियल है तो क्या हुआ, एक्सियल इक्वेटोरियल। एक्सियल इक्वेटोरियल अगर हैं तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल है Cl और H, रिएक्शन नहीं होगी। अगर एक्सियल और एक्सियल हैं Cl और H, रिएक्शन 100% होगी। पहले आप इस ट्रिकी बात को समझ लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ये हेल्प करेगा। ये ऐसा स्ट्रक्चर दिया हो और आपको उसमें क्या देखना है कि जो हैलाइड ग्रुप है यानी Cl जो अटैच है और अल्फा पर जो हाइड्रोजन अटैच है यानी 1 2 3, तो 3 ग्रुप से मतलब नहीं, कम से कम 2 ग्रुप यानी Cl एंड H दोनों हो तो रिएक्शन दोनों से होगी। तो Cl और H यानी जो Cl है और वो H है वो साइक्लोहेक्सेन के चेयर कन्फॉर्मर में कैसे होना चाहिए, एक्सियल कंडीशन में, और दूसरी कंडीशन में कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। मैंने फिर बोल रहा हूं इक्वेटोरियल नहीं होगी, एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं होगी। क्या होगी, ओनली एक्सियल पर Cl और H होना चाहिए। H कौन सा, अल्फा हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन से अटैच होता है। ये Cl है, ये अल्फा कार्बन, इससे H अटैच है, लेकिन कैसा है, एक्सियल है। लेकिन Cl कैसा है, इक्वेटोरियल है, रिएक्शन नहीं होगी बंधु। ये बात आपको समझ में आ गई कि कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी नहीं होगी। तो चलिए इसके बाद ये दूसरी मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूं। और स्ट्रक्चर कैसा है, 2 बातें हैं। नंबर 1, रिएक्शन तो नहीं होगी लेकिन चेयर कन्फॉर्मर मोर स्टेबल है। स्टेबल है क्योंकि बल्कि ग्रुप जो हैं ये 2 बल्कि ग्रुप हैं 1 और 4 पर, ये इक्वेटोरियल पर हैं। तो इक्वेटोरियल पर स्टेबल कंडीशन मानी जाती है। ओके, अब आ जाओ इस स्ट्रक्चर पर। इस स्ट्रक्चर में देखते हैं कि ये रिएक्शन करेगा कि नहीं और ये स्टेबल है कि नहीं। अगर स्टेबल नहीं है तो क्या होगा, चलो इस वाले स्ट्रक्चर को देखें। इसकी भी मैंने गिनती यहां से की है जो कि अपन साइक्लोहेक्सेन में सिंपल स्ट्रक्चर में करते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 नंबर में ये बल्कि ग्रुप एक्सियल है
और 4 नंबर पे ये बल्कि ग्रुप यानी ये CH3 और ये CH3 का होल ट्वाइज CH यानी आइसोप्रोपाइल। ठीक है, कैसे हैं? एक्सियल एक्सियल। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर लेस स्टेबल है। स्टेबल कौन होता है? जब इक्वेटोरियल पर हो बल्कि ग्रुप। यहां पर है कैसा? एक्सियल पर। तो स्ट्रक्चर कैसा हुआ ये वाला? लेस स्टेबल। लेकिन लेस स्टेबल होने से कोई मतलब नहीं, रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये देखना है हमें। तो ये देखने के लिए क्या करना है? हमें Cl देखना है, ये वाला जो 2 नंबर पर अटैच है। ये Cl एक्सियल है और ये है अल्फा कार्बन। इस पर जो अटैच है ये हाइड्रोजन, ये इक्वेटोरियल है। ये अल्फा कार्बन है, इस पर जो हाइड्रोजन है वो एक्सियल है। यानी एक इक्वेटोरियल है अल्फा पर और एक एक्सियल है, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन 2 एक्सियल कंडीशन बन रही है Cl और H की, एक्सियल एक्सियल, Cl एक्सियल, H एक्सियल। तो एक्सियल एक्सियल कंडीशन में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। इसमें किसी टाइप का कोई रिपल्सन नहीं है, आसानी से बेस रिएक्ट कर सकता है। करेक्ट। तो पहली कंडीशन हो गई, इसमें रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर स्टेबल है। लेकिन Cl और H एक्सियल कंडीशन में नहीं है। सेकेंड स्ट्रक्चर अनस्टेबल है क्योंकि बल्कि ग्रुप एक्सियल पर अटैच है। एक्सियल पर कैसा होता है? लीस्ट स्टेबल माना जाता है। कम से कम एक ग्रुप कैसा होना चाहिए? इक्वेटोरियल होना चाहिए। रीजन आपको मैंने दूसरे लेक्चर्स में बताए हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको मैकेनिज्म सिखा रहा हूं। तो देखिए यहां पर Cl और H एक्सियल कंडीशन में है। रिएक्शन तो होगी बंधु, लेकिन रिएक्शन में केवल इस हाइड्रोजन और इस Cl का लिबरेशन होगा, इससे रिएक्शन नहीं होगी। तो हम इससे रिएक्शन करा सकते हैं। ये बीटा एलिमिनेशन कहलाती है रिएक्शन। कौन सी? E2 मैकेनिज्म की जो रिएक्शन होती है कैसी होती है? बीटा एलिमिनेशन। बीटा मतलब ये अल्फा कार्बन है, तो ये मैंने ये डायरेक्ट में इसके लिए माफी चाहूंगा, ये मैंने लिख दिया यहां पर, ये बीटा लिखना है मुझे, डायरेक्ट में यहां से बता दिया। ये Cl जिससे जुड़ा हुआ ये अल्फा होता है और अल्फा से जुड़ा होता है वो बीटा होता है। तो ये भी कैसा हुआ? बीटा हुआ। तो मैं यहां पर अल्फा की बात नहीं, बीटा एलिमिनेशन की बात कर रहा हूं। E2 मैकेनिज्म बढ़ा रहा हूं तो बीटा से ही आपको हाइड्रोजन निकालना है, और वो कहां होना चाहिए? किस कंडीशन में? एक्सियल कंडीशन में होना चाहिए। तो देखिए ये रिएक्शन होगी तो क्या होगा? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में E2 रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस OET इथॉक्साइड आयन स्ट्रॉन्ग है, ये अटैक करता है इस प्रोटॉन पर। देखिए इसने अटैक किया किस पे? ए प्रोटॉन पर। जब ये प्रोटॉन पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड जो है कंप्लीटली कहां ट्रांसफर हो जाएगा? 2 और 3 के बीच, अल्फा और बीटा के बीच यहां आ जाएगा। जब ये यहां आ जाएगा तो Cl जो कि कैसा है? पार्शियली निगेटिव चार्ज, तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर के Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर चला जाएगा। सिंपल। इसने अटैक किया H पर, बॉन्ड यहां ट्रांसफर हुआ, ये बॉन्ड टूट करके अलग हो गया। ऐसा करने से एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और वो ट्रांजिशन स्टेट ऐसी दिखाई देगी जब ये इस पर अटैक करेगा इस H पर। तो देखिए ये है OET, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस H से जुड़ेगा और AH से जुड़ेगा, तो ये H का बॉन्ड जो है कमजोर हो जाएगा। इसे अपन डॉटेड द्वारा दिखाते हैं, और उसके बाद एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, इसे डॉटेड से दिखाते हैं। और ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है तो इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, जो कि टूट करके अलग हो जाता है। ये स्ट्रक्चर है, बस बॉन्ड आपको दिखाना है, इसे जोड़ना है, इसे तोड़ना है, ये नया बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इस टाइप से ये कहलाती है कौन सी स्टेट? ट्रांजिशन स्टेट। अब जब ट्रांजिशन स्टेट होगी तो ये बॉन्ड बनेगा। तो देखिए यहां पर क्या होगा? इसने इस H को
कमजोर किया तो H इसके साथ चला जाएगा, तो C2H5OH के बाद अलग हो जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से निकल जाएगा। तो ये सारी चीजें अलग हो गई, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। 1 2 3 देखो यहाँ पर ये 3 कार्बन एटम है, ये 3 नंबर है, ये H यहाँ से चला गया, यहाँ से Cl निकल गया और इस दोनों के बीच में क्या आ गया, बॉन्ड आ गया। 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये फाइनल प्रोडक्ट है और अदर ग्रुप या एटम जो जुड़े हुए हैं इन पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, केवल Cl निकल के बाहर चला जाता है। H कैसे अलग हो जाता है, जो प्रोटॉन के फॉर्म में है, ये बेस, ये क्या है, बेस, और बेस भी कौन सा, स्ट्रॉन्ग बेस द्वारा ये रिएक्शन होती है। इसी को बोलते हैं E2 मैकेनिज्म या बीटा एलिमिनेशन। मैंने गलती से कहीं अल्फा लिख दिया हो तो ध्यान रखिए, Cl से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा वो बीटा होगा। जो मैंने यहाँ पर अल्फा लिखा है मैं दोबारा से इसको सही करेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये Cl है तो ये बीटा होगा, अगर ये Cl है तो ये भी बीटा होगा, ये अल्फा होगा जिस पर Cl अटैच है, राइट। ये दोबारा से इसको जरूर करेक्ट कर लीजिए। अब मैं आगे की बात करता हूं। ये रिएक्शन जो है दिखने में काफी टफ होती है, लेकिन देख रहे हैं आप, जो आपने समझा इतने खूबसूरत तरीके से, ये टफ नहीं है। केवल और केवल किसको टारगेट करना है आपको, केवल और केवल आपको Cl को देखना है। Cl जो है इससे जुड़े हुए जो बीटा कार्बन हैं, इनसे जो हाइड्रोजन अटैच होता है वो एक्सियल होना चाहिए। Cl एक्सियल होना चाहिए, एक ही पॉइंट में काम हो रहा है, Cl और H एक्सियल होना चाहिए। अगर ये भी होता तो हम इससे भी दूसरी रिएक्शन कराते, दूसरा प्रोडक्ट बनाते, उसके बाद उसमें हम चेक करते कि कौन सा जो एल्कीन बना, जैसे साइक्लोहेक्सीन बना, तो ये स्टेबल कौन सा है वो सेकेंड लेक्चर में या थर्ड लेक्चर में आपको बताऊंगा। कभी कभी आपके मन में ये भी आ सकता है, ये जो आपने बनाया है सर इसका नाम क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये मेन्थाइल, ये क्या है, मेन्थाइल क्लोराइड। ये मेन्थाइल क्लोराइड का फॉर्मूला है जिसमें 1 और 4 नंबर पर आइसोप्रोपाइल और मिथाइल ग्रुप अटैच है। ये भी मेन्थाइल क्लोराइड है, लेकिन ये कैसा है, ये कम स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन कम स्टेबल के बावजूद भी इसमें Cl और H एक्सियल कंडीशन में है, तो बीटा एलिमिनेशन होगा और एल्कीन बनेगा। एल्कीन ये भी मेन्थाइल क्लोराइड है और ये भी मेन्थाइल क्लोराइड है, और ये भी इसका ट्रांजिशन स्टेट है। फाइनल प्रोडक्ट जो बना वो मेन्थीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेन्थीन। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है मेन्थीन। तो आपको नाम भी पता लग गया, रिएक्शन इसमें होगी नहीं होगी ये पता लग गया, आपको ये भी पता लग गया कौन सा स्टेबल है कौन सा स्टेबल नहीं होता है, ये भी आप जान गए। तो इस टाइप से ऐसी रिएक्शन को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। और बताऊं, पेपर में ये सब फालतू की चीजें हटी होंगी, केवल जिससे रिएक्शन कराना वो दिख रहा होगा और एक बल्कि ग्रुप दिख रहा होगा, आप आसानी से पहचान लीजिए। फाइनल में आपको फिर एक बार फिर कहूंगा, ऐसी रिएक्शन में केवल जिससे रिएक्शन कराना है वो Cl है जो अल्फा पर अटैच है, जो H है वो बीटा पर अटैच है। ये दोनों एक्सियल कंडीशन में होना चाहिए, बस खत्म। ये रिएक्शन होगी और एल्कीन बनेगा, जैसे यहां पर मेन्थीन बना है, इसे हम मेन्थीन कहते हैं। ये नाम आपका एकदम नया होगा, कम सुना हुआ होगा। जो बच्चे बहुत गहराई में पढ़ते हैं उनको ये नाम पहले से ही मालूम होगा। तो चलिए, ये लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। दूसरा, ये सीरीज मैंने आज ही स्टार्ट की है, ये वाली सीरीज कंप्लीट केमिस्ट्री की जी एडवांस में जितनी रिएक्शन होती है उनकी मैकेनिज्म मैं सिखाने वाला हूं अलग अलग तरीके से। आपको बड़ा फायदा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहिए कि आप किस टाइप की रिएक्शंस को पसंद करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।